हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर सेकंड के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सैम्पल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टोमच, दिस स्टेटमेंट विल गेट सपोर्ट फ्रॉम। देखिए एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट किसकी है यहाँ पे दिया गया है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसको सपोर्ट करती है? ये करती है प्रैग्मेटिज्म को सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स अ करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। देखिए कहता है कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है, तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के अंदर जो टीचर एजुकेशन करिकुलम है उसके अंदर रीजन देने हैं। Philosophy is an oldest discipline. Philosophy helps in understanding educational concept in a holistic way. Philosophy and education are two sides of the same coin. Philosophy helps in developing a better personality of respective teachers. Philosophical analysis of educational concept helps in developing a rational viewpoint. कोड यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स। अब आपको छांटना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और अच्छे से रिवाइज करने के बाद एक या दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे और इनमें से बहुत से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कि ये जो टीचर एजुकेशन करिकुलम की फिलोसफी है इसका जो करेक्ट रीजन है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करने का, सबसे पहले तो कहता है फिलोसफी जो है हेल्प करती है, अंडरस्टैंड करती है एजुकेशनल कंसेप्ट को होलिस्टिक वे में। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है फिलोसफी और एजुकेशन जो है टू साइड्स हैं सेम कॉइन की। और लास्ट ऑप्शन इसका कहता है फिलोसफिकल एनालिसिस जो है एजुकेशनल कंसेप्ट का वो हेल्प करता है डेवलप करने के लिए रैशनल व्यू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। माया मेक्स ए कॉन्ट्रेरी व्यू टू ब्रह्मा, रीजन यहाँ पे गिवन है माया क्रिएट एन इल्यूजनरी वर्ल्ड। तो यहाँ पे जैसा कि पेपर में दिया जाता है ये पूछता है आपसे कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों करेक्ट है लेकिन आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी कहता है ए और आर दोनों करेक्ट नहीं है। और डी कहता है या तो ए करेक्ट है और या फिर क्या है आर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसके अंदर से देख लेते हैं कि ये जो रिलेटेड है कहता है माया टेक कंट्रेरी व्यू लेती है ब्रह्मा का। ठीक है, और माया क्रिएट्स एन इल्यूजनरी वर्ल्ड। देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं बट ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रीजन यहाँ पे जो गिवन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। किसकी? असर्शन की। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टैंस टू बी टेकन बाय ए टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन? वैल्यू कैन नॉट बी टॉट, वैल्यू आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, वैल्यू आर एसेंशियली कॉन्टेक्चुअल बट ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम मार्केट फोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, match the following two sets. Sets 1 provide the form of causation while set 2 give the name of metaphysical entities as postulated by सांख्या philosophy। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सांख्या फिलोसफी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ये आपके पास दिया गया है सेट ए और सेट बी, यानी कि सेट 1 और सेट 2, और यहाँ पे इसके ऑप्शन गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, कहता है कि फॉर्म ऑफ कॉजेशन, कॉज ओनली, इफेक्ट ओनली, बोथ कॉज एंड इफेक्ट, नाइदर कॉज नॉट इफेक्ट। और आगे इसके अंदर मैच करा देता है फ्रेंड्स पुरुषा, तन्मंत्रा, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स, ईश्वर और प्रकृति। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं कि जो आपको मैच करने हैं वो सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, लेकिन जिससे मैच करने हैं आपको वो यहाँ पे 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और यही आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और आपके लिए आंसर को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी। ये कहता है, देखिए जो काज ओनली है वो किसके अंदर है? जो काज का जो रिलेशन है वो किससे है? प्रकृति से है। ठीक है, ये मेटाफिजिकल एंटिटी है। और इफेक्ट ओनली किसके अंदर है? जो सेंसरी मोटर ऑर्गन्स है उसके अंदर है। बोथ काज और इफेक्ट को शो करता है। कौन शो करता है? तन्मंत्रा। और नाइदर काज नॉर इफेक्ट, इसको कौन करता है?
इसको करता है पुरुषा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं ये सांख्या फिलोसफी के अंदर दी गई है। सांख्या फिलोसफी को अगर आप डीपली स्टडी करोगे उसके अंदर आपको 7 काज और इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सांख्या फिलोसफी के अंदर कितने काज और इफेक्ट हैं। ठीक है, अगर हम काज और इफेक्ट की एक साथ बात करते हैं तो ये 7 होते हैं, और इफेक्ट ओनली की बात करते हैं तो ये सांख्या फिलोसफी के अंदर 16 है, और जो टोटल मेटाफिजिकल जो एलिमेंट होते हैं वो है 25। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ एक एक को तो डिस्कस कर नहीं सकते, बट हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे पुरुषा है, पुरुषा क्या है, नाइदर काज नॉर इफेक्ट। यहाँ से आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। कई बार जो है एग्जाम में पुरुषा को ही दे दिया जाता है, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से स्टडी कर लेना कि पुरुषा क्या है, ना तो ये क्या है इफेक्ट है और ना ही काज है। तो ऐसे कई चीजें जो है एक चीज के याद करने से ही कई चीजें याद हो जाती हैं। और जैसे प्रकृति है, प्रकृति क्या है, कैन नॉट बी ए काज। ठीक है, प्रकृति क्या है, ये काज नहीं है। ठीक है, और जो मानस है उसके अंदर, मानस क्या है, जस्ट एन इफेक्ट नॉट ए काज। तो फ्रेंड्स, इस चीज को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री अरविंदोज आइडिया ऑफ सुपर माइंड इम्प्लाइज दैट। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन आप ये मत समझना कि वीडियो ज्यादा लंबी है, लेकिन जितनी लंबी है वीडियो आपके लिए उतनी ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। श्री अरविंदो का जो आइडिया था सुपर माइंड का, उसका क्या मतलब है। देखिए, ये डार्विन थ्योरी है, इज रिलेवेंट हेंस एजुकेशन कैन नॉट बी मच। ऑप्शन बी कहता है द टास्क ऑफ ए टीचर इज टू अपलिफ्ट द अवेकेंड कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ए टीचर हैज टू इंटीग्रेट साइकोलॉजी, बायोलॉजी एंड एजुकेशन इन हिज हर टीचिंग टेक्निक्स। और लास्ट ऑप्शन कहता है एजुकेशन कैन अचीव इट्स डिवाइन पर्पस थ्रू मेडिटेशन। श्री अरविंदो का जो आइडिया था सुपर माइंड का, तो उसका अर्थ है टास्क ऑफ टीचर जो है, यानी कि जो टीचर का जो कार्य है, वो जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेकन कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बींग्स की, उसको ऊंचा उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी असेंटेड टू बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके सामने ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे कोड गिवन है फ्रेंड्स। देखिए, कहता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। सेकंड ऑप्शन कहता है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, रिलीजन, गॉड एंड सैल्वेशन, रेशियलिज्म एंड रीजनलिज्म, वसुदेव कुटुंबकम एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो देखिए कौन सी चीज जो है संविधान में, ये चीज इनमें से कौन सी मेंशन नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स, जो मेंशन नहीं की गई है वो कौन सी है, एक तो रिलीजियन, गॉड और सैल्वेशन। ठीक है, ये चीजें संविधान में मेंशन नहीं की गई हैं। और अगर हम अगली चीज की बात करते हैं तो देखिए जो रेशियलिज्म और रीजनलिज्म है, यानी कि जो जातीयता है और धार्मिकता, ठीक है, धर्म संबंधी जो संकीर्णता है, उनका वहां पे संविधान में इनको शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये संविधान के द्वारा गिवन है। ठीक है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, और क्या है, वसुदेव कुटुंबकम और यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कहता है विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर टेंड्स टू स्लो डाउन द प्रोग्रेस इन एजुकेशन इन इंडिया। आपके ऑप्शन है हाई इंटरेस्ट रेट ऑन एजुकेशनल लोन्स, रीजनलिज्म, अर्बन वे ऑफ लाइफ, एथेंसिटी, लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, स्कैर्सिटी ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज इन स्कूल्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। देखिए, सबसे पहले क्या है जो स्लो डाउन करते हैं प्रोग्रेस को इन एजुकेशन इन इंडिया, सबसे पहले जो धार्मिकता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है एथेंसिटी, उसके बाद आता है लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर, टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, और लास्ट ऑप्शन है स्कैर्सिटी ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज इन स्कूल्स। तो फ्रेंड्स, ये था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइज providing books and uniform to learner, providing resources to learner as per their ability, encouraging learners to study as many subjects as they can, optimizing learning conditions for success in school board examinations। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, providing resources to learner as per their ability। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following combination will represent the disadvantaged section of Indian society। ये है आपके ऑप्शन फ्रेंड्स। देखिए इसके अंदर से कौन सा जो है डिसएडवांटेज सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का, ये यहाँ पे कोड गिवन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज सेक्शन की, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सबसे पहले तो जो ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, वो डिसएडवांटेज सेक्शन है इंडियन सोसाइटी के अंदर। उसके बाद जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स होते हैं, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन को कम टाइम में करना है
तो आप एक बार इनको रीड आउट कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए सिटी ड्वेलर्स, शहरों में रहने वाले लोग क्या है, डिसएडवांटेज सेक्शन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या है, पहले ही क्रॉस लगा लेंगे कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर अगला जो है, देखिए यहाँ पे रिलीजियन ग्रुप भी गिवन है, लेकिन जो धार्मिक ग्रुप होते हैं उनको भी डिसएडवांटेज सेक्शन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कम टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट फोकसेस मोर ऑन फिजिकल डायमेंशन। देखिए कौन सा जो एस्पेक्ट है ज्यादा फिजिकल डायमेंशन के ऊपर जोर देता है। ये ऑप्शन क्या कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ चेंज या कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। देखिए जो फिजिकल डायमेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है वो है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसी के अंदर आंसर छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, सेलेक्ट फ्रॉम द कोड टू आंसर। ये यहाँ पे दी गई है कंसेप्ट फॉर्मेशन की सीक्वेंस, यहाँ पे कोड गिवन है, आपको देखना है कौन सा ये करेक्ट रहेगा। देखिए, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फेसिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कॉमन एलिमेंट, रिसीविंग द डिफरेंसेस, एब्स्ट्रैक्टिंग द कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट, अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल फीचर्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन जब आ जाता है तो हमें अपने टाइम को सेव करने की जरूरत रहती है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी कोई भी कंसेप्ट फॉर्मेशन हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हम किसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे। फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसके अंदर से कौन कौन से कोड मैच करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता और ऑप्शन सी नहीं हो सकता, इनको आप छोड़ दीजिए। अब हम मैच करेंगे बी और डी में से, इन्हीं में हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो देखिए, फेसिंग दी प्रॉब्लम, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को क्या करेंगे, फेस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द कॉमन एलिमेंट्स, जो भी कॉमन एलिमेंट है हमारे प्रॉब्लम के अंदर उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज देखिए, अगला स्टेप भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि डी के अंदर क्या किया गया है, ये कहता है एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि हम इनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये डी होगा, क्योंकि देखिए जब हम एक प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं उसके बाद तो हम क्या करेंगे, एनालाइज ही करेंगे प्रॉब्लम को। उसके बाद जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर देते हैं तो थर्ड फेज तभी स्टार्ट होता है, हम उसके कॉमन एलिमेंट क्या है हमारी प्रॉब्लम के, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर हम 3 स्टेप भी देख लेते हैं, इनके 3 स्टेप भी हम मैच कर लेते हैं, और किसी के अंदर भी हमें डाउट लगता है तो हम उसको छोड़ करके नेक्स्ट आंसर के लिए अपना तैयारी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स विच एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स विल बी ऑफ ऑप्टिमल वैल्यू। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन बी कहता है रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, और सी कहता है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, और डी कहता है मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट। तो राइट आंसर होगा साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ स्टूडेंट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिलो इज गिवन ए लिस्ट ऑफ 5 टाइप ऑफ लर्निंग इंडिकेटेड इन हायरार्चिकल अरेंजमेंट एज मेंशन्ड बाय रॉबर्ट गैने। ये रॉबर्ट गैने की जो थ्योरी है लर्निंग की, वो कितने टाइप उसने दी है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको डायग्राम को देखते ही समझ आ गया होगा कि ये जो डायग्राम है ये किसकी थ्योरी का है। तो हमने इसके अंदर कुछ कोड गिवन है, उस कोड के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कौन सी थ्योरी पहले आएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्नल लर्निंग है, उसके बाद क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, उसके बाद चेनिंग है, वर्बल एसोसिएशन है। देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट गैने ने जो थ्योरी दी थी वो कितनी है, 8 टाइप की लर्निंग है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप की लर्निंग ही गिवन है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आंसर को छांटना कि हम किस तरह से इसको अरेंज करें। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। सबसे पहले आएगी सिग्नल लर्निंग, उसके बाद किसका नंबर है, जैसे कि हमने डायग्राम में अभी देखा था पीछे, SR लर्निंग। उसके बाद आती है चैन लर्निंग, चैन लर्निंग के बाद यह कंसेप्ट लर्निंग है, और सबसे लास्ट में क्या आती है फ्रेंड्स, रूल लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने बता रखा है कि जो रॉबर्ट गैने की जो लर्निंग है वो 8 टाइप की लर्निंग है, इसको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है। और वो जो 8 टाइप की लर्निंग है वो है सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जिसको SR लर्निंग कहते हैं, उसके बाद चैनिंग है, उसके बाद वर्बल एसोसिएशन है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, रूल लर्निंग है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। देखिए फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम के अंदर यही 5 टाइप की लर्निंग आपको दी हुई मिले,
ऐसा भी हो सकता है जो ये 8 टाइप की लर्निंग है, इनमें से किसी एक को हटा करके, इनमें से किसी एक या दो को हटा करके इन आगे वाली जो लर्निंग है जैसे प्रॉब्लम सोल्विंग है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, इनको भी ऐड कर सकता है। तो इसलिए इन लर्निंग को अच्छे से याद कर लीजिएगा इस डायग्राम को देखते हुए, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिवाइज्ड बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग इन टोलमैन सिस्टम। यहाँ पे बात होती है टोलमैन का जो लर्निंग सिस्टम है उसके बारे में। लेटेंट लर्निंग, फील्ड कॉग्निशन मोड, रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी, प्लेस लर्निंग। तो करेक्ट आंसर होगा फील्ड कॉग्निशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज यूज्ड इन शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर बिहेवियर को शेप करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको छांटना है। ऑप्शन ए कहता है प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग द रिस्पॉन्स सिंपल एंड स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग द रिस्पॉन्स सॉफ्ट एंड स्वीट। सी ऑप्शन कहता है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, और डी कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये शेपिंग द बिहेवियर, यानी कि जब हम किसी के बिहेवियर को शेप करते हैं तब स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तब इसके अंदर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है या यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट गिवन बिलो embodies a number of statement in the context of adjustment and use of defense mechanism। आपको आइडेंटिफाई करना है कि रोल क्या है डिफेंस मैकेनिज्म का, और यहाँ पे कोड भी गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गिविंग टाइम टू सोल्व प्रॉब्लम दैट माइट अदरवाइज में ओवरवेलम अस। सेकंड कहता है ensuring वेलनेस लाइफस्टाइल। थर्ड कहता है साइड ट्रैकिंग द इश्यूज। फोर्थ कहता है अनकॉन्शियस यूज टू प्रमोट कंफर्ट लेवल इन लाइफ सिचुएशंस। फिफ्थ कहता है फेसिंग द चैलेंजेस स्ट्रेट वे। सिक्स्थ कहता है ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस व्हिच आर प्लूसिएबल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गिविंग टाइम टू सोल्व प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा, नहीं तो ये क्या है हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा कर देता है, परेशानी खड़ी कर देता है। उसके बाद साइड ट्रैकिंग करेंगे इश्यूज की, उसके बाद अनकॉन्शियस यूज करेंगे और प्रमोट करेंगे कंफर्ट लेवल को। ठीक है, लाइफ सिचुएशन के अंदर। और लास्ट ऑप्शन हमारा कहता है ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन व्हिच आर प्लूसिएबल। उसके बाद हम क्या है, जो प्रॉब्लम हमने दी थी जिसको सोल्व करने के लिए दिया था उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको ऑफर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हल्स रेनफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड एज इंटरवेनिंग वेरिएबल। ऑप्शंस हैं आपके ड्राइव कंडीशन, रिएक्शन लेटेंसी, रिएक्शन एम्पलीट्यूड, एक्सिटरी पोटेंशियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सिटरी पोटेंशियल। देखिए जो एक्सिटरी पोटेंशियल होता है हल की थ्योरी के अंदर, ये एक पार्टिकुलर जो स्टिमुल्स होता है उसका एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इनकी जब किसी भी चीज के ऊपर कोई भी इवेंट ट्रिगर करता है तो वह किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, तो ये इसको इंडिकेट करता है। और हल की जो ये रिइंफोर्समेंट की थ्योरी थी, ये थ्योरी इसने मोटिवेशन पे दी थी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो थ्योरी है इसकी कौन सी थ्योरी है और किसके अंदर ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अराइविंग एट क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है आपके ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, नंबर ऑफ CS US पेयरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका नंबर ऑफ CS US पेयरिंग। देखिए अब हम बात कर लेते हैं CS US पेयरिंग की। आप सोचते होंगे कि ये CS और US पेयरिंग क्या होगा। CS किसके लिए है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो CS है वो कंडीशंस सेटिमल्स के लिए है। ठीक है, किसके लिए है CS, कंडीशंस सेटिमल्स के लिए। और उसको जो पेयर किया जाता है अनकंडीशन सेटिमल्स से, अनकंडीशन सेटिमल्स ये किसके लिए है, जो अनकंडीशन सेटिमल्स है ये US पेयरिंग के लिए, यानी कि अनकंडीशन सेटिमल्स किसका है, US पेयरिंग को इंडिकेट करता है। जब हम इन दोनों को पेयर कर देते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, पेयरिंग इज रिपीटेड। जब हम पेयरिंग को बार बार रिपीट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है कंडीशंस रिस्पॉन्स को। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, जब हम CS और US की पेयरिंग करते हैं तो ये किसको एग्जिबिट करते हैं, तो ये किसको एग्जिबिट करते हैं, कंडीशंस रिस्पॉन्स को। ठीक है, और जो कंडीशन सेटिमल्स है, व्हेन द कंडीशन सेटिमल्स इज प्रेजेंटेड अलोन, और कंडीशंस जो सेटिमल्स होता है वो कब एग्जिबिट करता है, जब हम कंडीशन सेटिमल्स को अकेला यानी कि अकेले में इसको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि CS और US क्या चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द
law of learning given by Thorndike had to be revised. Law of exercise, law of readiness, law of effect, law of belongingness. देखिए law of learning given by Thorndike has to be revised, वो लॉ है इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट का लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी एंड ऑप्टिमल एज लेवल इज कंसिडर्ड पर्टिनेंट। मेजरमेंट के अंदर जो इंटेलिजेंसी है, ऑप्टिमल लेवल है, वो देखना है आपको। कल्चरल इंटेलिजेंसी होती है, इमोशनल होती है, स्पिरिचुअल होती है, या फिर कॉग्निटिव इंटेलिजेंसी होती है। देखिए अगर हम मेजरमेंट करते हैं इन सभी टाइप की जो इंटेलिजेंसी है, जो ऑप्टिमल एज लेवल होता है वो कंसिडर्ड पर्टिनेंट कब होता है, यानी कि वो पर्टिनेंट कब कंसिडर किया जाता है, वो होता है कॉग्निटिव इंटेलिजेंसी केस में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर इन इंटेलिजेंसी। जो ग्रुप फैक्टर है इंटेलिजेंसी के अंदर किसने डेवलप किया था, बर्ट, स्पीयरमैन, थर्स्टन या फिर गिलफर्ड। जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंसी की वो दी थी बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉलेज लाइब्रेरियन प्लान्स द परचेज ऑफ बुक्स कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ डिफरेंट बुक अमंग स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी स्टेबल फॉर दिस पर्पस। देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, मेन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मोड। देखिए मोड क्यों यूजफुल होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन की। देखिए मीन के अंदर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास डाटा किसी ऑर्डर के अंदर होता है, हम उसको दो भागों में बांट करके डिवाइड करके इसका एवरेज निकाल लेते हैं। और मीडियन कोई भी मिड वैल्यू होती है। और मोड क्या होता है, मोड यूजफुल होता है किसी भी कॉमन आइटम के लिए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमन आइटम होते हैं। और इसके लिए डाटा के सेट की जरूरत होती है, जिस तरह से यहाँ पे दिया गया डिफरेंट बुक्स की जरूरत है स्टूडेंट को, ठीक है। तो मोड क्या होता है, एक नंबर होता है जो क्या करता है, एक डाटा के सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट इज इन। जो डिफरेंस है लेबोरेटरी फील्ड एक्सपेरिमेंट में वो आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है, प्रिसीजन इज मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल, यूज ऑफ डाटा एनालिसिस टेक्निक, या फिर एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। करेक्ट ऑप्शन है डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल का ही इनके अंदर डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं वो अनवांटेड वेरिएबल होते हैं रिसर्च के अंदर, और इनको जो रेंडमाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्सटर्नल वेरिएबल को कैसे कम किया जाता है, तो किससे कम किया जाता है, प्रोसेस ऑफ रेंडमाइजेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an investigator wants to conduct a study to ascertain the progress of implementation of RT Act 2009. Which of the following research tool would be most suitable for this purpose। कहता है जो इन्वेस्टिगेटर है वो स्टडी करना चाहता है RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है उसके बारे में, तो उसके लिए क्या सुटेबल रहेगा। ठीक है, रिसर्च टूल पूछ रहे हैं ये, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन या सोशियोमेट्री। तो इसके लिए जो बेस्ट टूल रहेगा वो रहेगा क्वेश्चनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।